ये बयान दरअसल हिंदूज को लेकर है ही नहीं। ये तो सिर्फ हिंदूज को भड़काने का एक जुमला था कि इंडिया में जब भी हिंदू मुसलमान हुआ है उसके बाद इंडिया में वहाबी देवबंदी पॉपुलेशन बढ़ी है। इंडिया से दरगाहों का सफाया। डिफेंडर्स, आई एम श्योर आपने महमूद मदनी का नया भड़काऊ बयान सुना होगा और आपको गुस्सा भी आया होगा और आना भी चाहिए, मगर उस गुस्से के असर में आप ये मत भूल जाइए कि आप एक वहाबी देवबंदी से डील कर रहे हैं। जी हाँ, महमूद मदनी एक वहाबी है, मुसलमान नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि इनके बयान को हम एक वहाबी देवबंदी की मक्कारी को नजर में रखते हुए इस बयान को डिकोड करें, ना कि एक मुसलमान के बयान के तौर पर। सबसे पहली बात, ये बयान दरअसल हिंदूज को लेकर है ही नहीं। जी हाँ, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, पर यह बयान जो है वो हिंदूज के ताल्लुक से हरगिज नहीं है। दिस इज द एज ऑफ डिसेप्शन गाइज। इस कलयुग के दौर में जो फितनों का दौर है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हमारे ऊपर बारिश के बूंदों की मानिंद गिरेंगे। तो जो भी चीज हमारे सामने आए उसको पहले शर की नजर से, यानी उसमें इविल या विकेडनेस जो है उसको पहले देखें ताकि हम उससे बच सकें। अगर बात करें देवबंदीज की, तो पार्टीशन के बाद जो देवबंदीज पाकिस्तान चले गए थे वो तो रेडिकल हो गए थे, और जो लोग इंडिया में रह गए थे, जो देवबंदीज इंडिया में रुक गए थे, वो अभी तक अपने आप को सेक्युलर बताते रहे जब तक कि उनकी तादाद बढ़ ना जाए। अब जबकि उनकी तादाद बढ़ रही है तो ऐसे बयान तो आएंगे ही, क्योंकि खून तो वही है हमेशा की तरह। ये तो सिर्फ हिंदूज को भड़काने का एक जुमला था, ताकि इसके बाद जो हिंदूज का रिएक्शन आएगा उसका पूरा फायदा उठाते हुए सुन्नीस को वहाबी देवबंदी में बदला जाए। इनके ऐसे बयानों के बाद जो हिंदूज सांगी बनते हैं, ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा ही है। ये लोग हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, और शायद ये जो रिसेंटली इनका एक इज्तिमा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इज्तिमा था, उसके बाद ही ऐसे बयान का डिसीजन लिया गया होगा। जब इंडिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी में सुन्नीस शामिल हैं, तो ये वहाबी देवबंदी अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द क्यों दिखाते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये लोग कैसे मुसलमानों के हमदर्द और इस्लाम का फेस बने हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया में जब भी जहां भी हिंदू मुसलमान हुआ है उसके बाद इंडिया में वहाबी देवबंदी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये स्टैट्स मैं आपको किसी एजेंसी की रिपोर्ट के जरिए तो नहीं बता पाऊंगा, पर आप खुद समझदार हैं, आप अपने आसपास देखकर मैं जो कह रहा हूं वो समझ सकते हैं। यानी मैं उस रियलिटी की बात कर रहा हूं जो किसी रिपोर्ट की तरह मैनिपुलेट नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की, जो उन्होंने अपने बयान में 10%, 30% और 60% का जिक्र किया है। तो इंडिया की 10% पॉपुलेशन इनके फेवर में या सपोर्ट में हैं, जो कि अदर देन वहाबी देवबंदी हैं, जो इन्हें मुसलमान समझते हैं। यानी ये 10% ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि वाकई में इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और 30% लोग इनके अगेंस्ट हैं, यानी इनके खिलाफ हैं, और इनके हिसाब से वो लोग हैं हिंदुत्ववादी सांघी लोग। और जो बाकी 60% हैं वो आम लोग हैं, और ये पूरा गेम अब इन्हीं पर खेला जा रहा है। और मैं ये बात आपको साफ साफ बता दूं कि ये जो परसेंटेजेस दिए गए हैं ये कोई ऐसे ही रैंडम स्पेकुलेशंस नहीं है। ये इनके पास जो डेटा मेंटेन होता है ये उसके आधार पर इन्होंने कहा है। और अब ये वहाबी देवबंदी चाहते हैं कि ये जो 60% पॉपुलेशन है उसका मेजर चंक जो है वो इनके सपोर्ट में आ जाएं, और जो बचे कुचे लोग हैं वो सांगी बन जाएं। यानी ये चाहते हैं कि अगर आप सुन्नी बरेलवी हैं तो आप वहाबी देवबंदी बन जाएं, और यदि आप हिंदू हैं तो आप सांगी बन जाएं, क्योंकि यही करना इनकी ड्यूटी है। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि इंडिया की तमाम पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या तो वहाबी देवबंदी बन जाएं या सांगी बन जाएं। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मीनवाइल वहाबी, सलफी, अहले हदीस ये लोग अपने आप को इन सब से दूर रखकर इंटरनेशनली नॉन मुस्लिम्स को वहाबी देवबंदी बनाने में लगे हैं, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी ये अपनी अगली चाल चलने के लिए रेडी होंगे, जो कि है इंडिया से दरगाहों का सफाया। जी हाँ, ये बात आपको अभी फिलहाल अजीब लगेगी, पर इनका जो पूरा गेम है वो पूरी दुनिया से दरगाहों का सफाया है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये गेम आपको मैं पूरी समझाऊंगा। बस आपको करना इतना है
कि आपको सब्र से हर चीज को, हर डॉट को कनेक्ट करना है। जी, तो जब दुनिया में वहाबी देवबंदियों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और क्योंकि स्पेशली इंडिया इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी, तो इन्हें अपना ये एजेंडा अचीव करने में ज्यादा समय लग रहा है। तो जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तभी ये दरगाहों पर अटैक करेंगे, वरना तब तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगा कि ये वहाबी देवबंदी जिहाद नॉन मुस्लिम के खिलाफ करेंगे? जी नहीं। अरब की हिस्ट्री है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तैफ में इन्होंने जो किया था या मदीना शरीफ में जो इन्होंने किया था, इन लोगों ने मुसलमानों पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाकर मुसलमानों का नरसंहार यानी मैसकर किया था, जिसमें कई सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, उनके घरों को लूट लिया गया था, औरतों के साथ दुष्कर्म जो कहते हैं, यानी बहुत तबाही, हर किस्म का जुल्म ये किया गया था। तो ये नॉन मुस्लिम से जिहाद नहीं करेंगे कभी भी। इनका टारगेट है दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उन्हें खत्म करना। हाँ, तो जब इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो जब ये नॉर्मल मुसलमानों पे, यानी जो दरगाह जाने वाले मुसलमान हैं, एक आम मुसलमान, उनका जब ये कत्ल करेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि कोई भी सांघी इनकी यानी मुसलमानों के साथ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तब तक वो लोग बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे मुसलमानों में और हिंदूज में, और जो थोड़े बहुत नॉर्मल हिंदूज बचेंगे वो भी बेबस होंगे। और जब ये इंडिया के मुस्लिम से निपट लेंगे, उसके बाद आएगी सांगीज की बारी, क्योंकि सांगीज जो खेल खेल रहे हैं वो एक लोकल गेम है अखंड भारत का, जबकि ये वहाबी देवबंदी जो खेल खेल रहे हैं वो एक इंटरनेशनल गेम है ग्लोबल इस्लामिक स्टेट का। आप लोगों को शायद सुनने में ये कोई अब्बास मस्तान की थ्रिलर मूवी जैसी स्क्रिप्ट लग रही होगी, पर अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको और खुद बहुत सारे राज खुलेंगे। बस आपको करना इतना है, इस पर गौर करना है। दोस्तों, मैं आपको ये बातें किसी बुक के रेफरेंस या किसी रिपोर्ट या किसी ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चलते नहीं बता रहा हूं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये बातें मुझे पता चली, ये गेम मुझे समझ में आया बहुत सारे वहाबी देवबंदियों को ऑब्जर्व करने के बाद, उनसे बात करने के बाद। तो डिफेंडर्स, इस बयान को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नजर से मत देखिए। जो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है उस एंगल से भी सोचिए और अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद सब्सक्राइबर्स या व्यूज नहीं है, बल्कि मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं एज ए मुस्लिम एंड एज एन इंडियन। और अगर आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह एक डिफेंडर हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें।